Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. So today we going to deal with group dynamics. ठीक है, तो अब ग्रुप डायनामिक्स की बात करते हैं ना। तो जब हम ग्रुप की बात करते हैं, इट मीन्स दैट when two or more people interact with each other to achieve some common goal in specified time duration. ठीक है, तो वो किस में आता है? ग्रुप में आता है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम इंडिविजुअली बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम ग्रुप में आते हैं ना, तो हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड, हमारा वे ऑफ डीलिंग क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। देखो, अगर आप अकेले प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो हो सकता है आप बहुत अच्छा बोलो, आप बहुत अच्छे लेवल पे जाओ, ठीक है, लेकिन जैसे आप ग्रुप में आते हो, the moment you are entering in group and some people who are sitting and standing, so your behavior is automatic change. ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि ग्रुप में हाउ टू बिहेव, हाउ टू बिहेव, हाउ टू रिएक्ट। ठीक है, हमको कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो अकेले बहुत डब्बे से, देवश्री, ठीक है, लेकिन जैसे वो लोग ग्रुप में आते हैं, रॉक करते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल बिहेवियर और ग्रुप बिहेवियर में डिफरेंस होता है, ठीक है, जो आप लोगों को पता है। ठीक है, तो आज नाउ टुडे वी आर डीलिंग विथ आवर 5th यूनिट। ठीक है, तो इंडिविजुअल बिहेव differently when they are in group as compared to when they alone। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमारा जो इंडिविजुअल बिहेव है वो अलग होता है। लाइक हो सकता है आप स्टडीज में बहुत अच्छे हो, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ाई करते हो, लेकिन जैसे टीचिंग की बात आती है तो हो सकता है कि आप पढ़ाने में उतने अच्छे ना हो। ठीक है, ऑल्दो यू आर गुड इन एकेडमिक्स यानी इंडिविजुअली, बट ग्रुप्स में यू आर नॉट। कई बार ऐसा होता है कि हम इंडिविजुअली बहुत पुअर होते हैं, ठीक है, हम बहुत गधे हैं, लेकिन हम पढ़ाते बहुत अच्छा है। ठीक है, क्यों? बिकॉज द मोमेंट वी आर एक्सप्लेनिंग थिंग्स, हम वो लास्ट वीकर सेक्शन को लेके चलते, तो आपका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, बट ये सारी चीजें ना डियर स्टूडेंट प्रैक्टिस से ही आती है। ठीक है, हमारी प्यारी निधि आ गई। ज्वाइन नहीं करी यार निधि। हाँ, गुड आफ्टरनून निधि। गुड आफ्टरनून सर। तो आप बिजी थे कहीं? सर मैंने अभी जस्ट मैसेज देखा सर। अरे क्या बात है, मैं तो कब से डाल रही हूँ। ठीक है, एनीवे कोई बात नहीं। हमारी क्लास से प्रफुल्ल ये बोल रहा था कि निधि शादी में बिजी है। नो सर, अभी टाइम है सर। डेट फिक्स नहीं हुआ है अभी? नो सर। ठीक है, तो तुम प्रफुल्ल से बाद में कॉल करके बैलेंस शीट टैली कर लेना। ठीक है, श्योर सर, श्योर। ओके। तो देखो, आज हम बात कर रहे हैं ग्रुप डायनामिक्स की। तो इंडिविजुअल बिहेवियर अलग होता है और ग्रुप बिहेवियर जो है वो अलग होता है। कई बार हम इंडिविजुअली बहुत अच्छे होते हैं, ग्रुप में बहुत खराब होते हैं। कई बार जस्ट रिवर्स भी हो जाता है, हम इंडिविजुअली बहुत पुअर है, ग्रुप में बहुत अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, ग्रुप में अच्छे होने के लिए यू शुड लिसन अदर। कुछ लोग होते हैं जो बक 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 करते रहते हैं, दे वोंट इंटरेस्टेड टू लिसन अदर्स। ठीक है, सिर्फ अपनी बातें करते रहते हैं। एंड दोज who are not respecting others, ठीक है, उनको लगता है कि मैं ही जीनियस हूँ, अकेले जंगल में हम ही शेर हैं, ठीक है, हमारे सामने कोई नहीं। तो वो लोग भी ग्रुप में फेल रहते हैं, क्योंकि दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन अदर, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू गिव रेस्पेक्ट टू अदर्स। तो दूसरे लोग भी उनको रेस्पेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो वापस हम आ जाते हैं
अपने स्लाइड में, इंडिविजुअल बिहेव डिफरेंटली व्हेन दे आर इन ग्रुप एज कंपेयर टू व्हेन दे अलोन। ठीक है, तो वन ऑफ द रियलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज दैट वी मस्ट वर्क इन एंड विद ग्रुप टू अकम्प्लिश आवर एस्पिरेशन। ठीक है, अगर हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, ठीक है, तो देखो कई बार मैं भी बोलता हूं कि आप जो है ना, जैसे यूजी के बच्चों का बिहेव अलग होता है। ठीक है, उनका ऐसा रहता है कि एक फ्रेंड है तो ठीक, ये तो भाड़ में, दूसरा फ्रेंड। बट पीजी के बच्चे क्या होता है, थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं। 3 ईयर का टाइम ड्यूरेशन होता है यूजी में। 3 इयर्स के बाद डेफिनेटली दे आर हैविंग सम मैच्योरिटी लेवल, ऑल्दो कुछ बच्चे प्री मैच्योर हैं। ठीक है, वो बहुत सिंसियर है, बहुत अच्छे, लेकिन कुछ बच्चे धीरे धीरे मैच्योरिटी आती है एज के साथ, तो थोड़े बिहेव अच्छे हो जाते हैं। सी व्हाट हैपेंड, ये जो हम कॉलेज लाइफ में एंटर कर रहे हैं, ठीक है, और हम लोगों के साथ रह रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, the moment you are completing your graduation, post graduation, definitely you are interested to get a job, और जब आप वहां जॉब करने जाओगे, डेफिनेटली यू हैव टू वर्क विद सम पीपल। ठीक है, इसीलिए लड़कों को हमेशा लड़कियों के साथ बात करना चाहिए, अच्छा बिहेव करना चाहिए। लड़कियों को भी लड़कों से बात करना चाहिए और अच्छा बिहेव करना चाहिए। क्यों? सो दैट when they reach their destination, ultimately if you get a job, आपको पता होना चाहिए कि how to behave with opposite gender। ठीक है, उसका रेस्पेक्ट कैसे करना है, ठीक है, उससे बिहेव कैसे करना है। ठीक है, तो कई बार लोगों का पढ़ाई बहुत अच्छा हो जाता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बट दे आर वेरी पुअर while behaving in group। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो प्लेटफॉर्म। ठीक है, इफ यू आर हैविंग सम एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यू शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज। ठीक है, तो अगर कुछ है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका लर्निंग स्टेज, यू हैव टू लर्न। ठीक है, आप लोग का जो ये इंटर्नशिप होता है ना, उसमें एक्सपोजर मिलता है आपको। ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर में यू हैव टू विजिट पर्टिकुलर प्लेस जहां आप काम करना चाहते हो। सपोज मैं बैंक में काम करना चाहता हूँ, तो व्हाइल इंटर्नशिप यू कैन इजीली ऑब्जर्व कि बैंकिंग सेक्टर कैसा सेक्टर है। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर तो बहुत अच्छा सेक्टर है, वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत अच्छा सेक्टर है। ठीक है, स्पेशली अगर शॉर्ट टाइम में पैसा बनाना है तो लोन सेगमेंट में जा सकते हो आप। ठीक है, बहुत अच्छा पैसा बनेगा, और पैसा बनाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, देन डेफिनेशन, अ ग्रुप इज 2 or more person who are interacting with one another in such a manner that each person influence and is influenced by each other person। मानव शेव, ये जो ऑथर है, ये बता रहा है, क्या बता रहा है, ग्रुप एक्टिविटीज के बारे में बता रहा है। ठीक है, देखो ग्रुप में ना आपको एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इट मीन्स दैट योर नॉलेज विच इज बेस्ड, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हमारे कंटेंट क्या होने चाहिए, इंफॉर्मेटिव होने चाहिए। तभी आप सामने वाले को क्या कर पाओगे, इन्फ्लुएंस कर पाओगे, अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, दे मस्ट बी साइकोलॉजिकल अवेयर ऑफ वन अदर। ठीक है, अगर मैं किसी लड़की से बात कर रहा हूं और मैं किसी लड़के से बात कर रहा हूं, तो आपको बहुत जरूरी है कि हम उसकी साइकोलॉजी को भी समझे। ठीक है, अभी कोई अगर आपको लगता है कि किसी को कुछ प्रॉब्लम है एंड ही एंड शी इज नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन योर वर्ड, डोंट टॉक, डोंट पुट एनी सॉर्ट ऑफ प्रेशर इन हीज एंड हर माइंड। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, सपोज मेरे घर में किसी की डेथ हो गई, ठीक है,
तो क्या आपको लगता है मैं किसी को सुनने के मूड में हूं? बिल्कुल नहीं। सो आपको साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। सपोज मेरे बॉडी में किसी पार्ट, मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया है और मुझे पेन है पैर में, तो क्या मैं किसी को सुनूंगा? नो वे। ठीक है। तो ये चीजों को साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी को ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करना। ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि साइकोलॉजी अवेयर टू वन अनदर। ठीक है। एंड दे शुड परसीव देमसेल्व्स टू बी अ ग्रुप। ठीक है। तो आपको भी इंडिविजुअल बिहेव और रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है। अगर हम ग्रुप में बैठे हैं, ठीक है, तो अगर कोई भी चीज आती है हमको, वी शुड शेयर विथ ईच अदर। ठीक है। और अगर आप नहीं भी करना चाहते तो एक फॉर्मेलिटी के लिए पूछ तो लो। ठीक है। तो ये एक क्या बोलते हैं इसको, ग्रुप मैनर है। ठीक है, जो हमको होना चाहिए। सो यहाँ पे एक चीज ये, स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन हु वर्क फ्रॉम कॉमन गोल। ठीक है। तो डेफिनेटली इफ यू आर वर्किंग इन ग्रुप, डेफिनेटली यू आर हैविंग सम ऑब्जेक्टिव एंड गोल। तो ये हमेशा हमको याद रखना है। ठीक है। अब हम डायनामिक्स की बात कर रहे हैं। डायनामिक्स यानी फोर्स। ठीक है। तो ग्रुप डायनामिक इज कंसर्न विथ द इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल इन अ फेस टू फेस रिलेशनशिप। ठीक है। कैसा रिलेशनशिप है? फेस टू फेस रिलेशनशिप। ठीक है। तो ग्रुप डायनामिक्स की जो बात कर रहे हैं, ये कैसा रिलेशनशिप है? फेस टू फेस रिलेशनशिप है। ठीक है। तो अब देखो, ग्रुप डायनामिक्स इज कंसर्न विद द इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल इन अ फेस टू फेस रिलेशनशिप। देखो, फेस जो होता है वो हमारे हार्ट का मिरर होता है। ठीक है। और जब हम किसी से बात करते हैं तो हमको समझ में आ जाता है वेदर ही और शी इज इंटरेस्टेड टू लिसन और नॉट। ठीक है। तो हमेशा हमको ये याद रखना चाहिए कि ग्रुप डायनामिक्स डिस्क्राइब हाउ अ ग्रुप शुड बी ऑर्गेनाइज एंड कंडक्टेड। डेमोक्रेटिक लीडरशिप, मेंबर पार्टिसिपेशन एंड ओवरऑल कंपैरिजन आर स्ट्रेस्ड। ठीक है। तो कभी भी आप इंटरेक्ट करते हो तो आप सिर्फ अकेले ना बोलो, लोगों को भी बोलने का चांस दो। ठीक है। यू शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट, ट्राई टू पार्टिसिपेट ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप। ठीक है। द रोल प्लेइंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है, ये सब जो एक्टिविटीज होती है, ठीक है, ये सब एक जस्ट लाइक अ ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्टिविटीज है। तो उसमें चेक करते हैं कि आपकी सेंसिटिविटी कितनी है, आपका इंटेलिजेंस लेवल कितना है। ठीक है। आप टीम के साथ कितना एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है। और ग्रुप डायनामिक्स इज व्यू फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द मैटरनल नेचर ऑफ ग्रुप्स। ठीक है। तो कई लोग ये भी देखते हैं कि अगर हम ग्रुप के साथ अटैच होते हैं, जुड़ते हैं, तो हमारा कितना प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है। तो ये सारी चीजें ग्रुप्स में फीचर्स ऑफ ग्रुप डायनामिक्स। ठीक है। तो आप ये बताइए कि आप किस ग्रुप से जुड़े हुए हैं? ठीक है। जैसे आप लोगों का कोई ग्रुप है, जैसे अगर हम बात करते हैं इशिता की, तो इशिता शी इज इंटरेस्टेड टू वर्क इन एनजीओ, तो ये एक एनजीओ ग्रुप से जुड़ी हुई। ठीक है। तो आप भी ऐसे किसी ग्रुप से जुड़े हो? निधि, आप किसी ग्रुप से जुड़े हो? निधि,
प्रफुल्ल, आप किसी ग्रुप से जुड़े हो? सर ऐसा सोशल कॉज वाले ग्रुप से कोई भी ग्रुप से नहीं जुड़ा हूँ मैं। अच्छा, तो आप किस ग्रुप से जुड़े हो? मतलब जो सोशल नहीं हो, मतलब ऐसे बच्चे दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, ऐसे कुछ ग्रुप से जुड़े हो आप? यस सर, दो है सर वैसे ग्रुप, और हाँ, जिम वाले भी ग्रुप है जिम वाला और ग्रुप। वेरी स्पोर्ट्स गुड, वाला भी वेरी गुड। ग्रुप है। देखो, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप सोशली जुड़ो, ठीक है? इफ यू आर लाइक जिम, ठीक है, तो आपका एक ग्रुप है जो जिम की एक्टिविटी करता है, उससे जुड़े हो, यू आर हैविंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन जिम, ठीक है? और अगर आप कुछ एग्जाम वगैरह प्रिपेयर कर रहे हो, तो दोज हु आर आल्सो प्रिपेयरिंग दिस एग्जाम और फेसिंग दिस एग्जाम, तो वैसे कुछ ग्रुप से जुड़े हो, ये भी ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नीतुश्री, यू आर आल्सो कनेक्टेड इन एनी ग्रुप? कोनिका, आप किसी ग्रुप से जुड़े हो? कोनिका दो कैसे दिख रही है? सर एक ही होगा। यहाँ पे दो दिख रहा है कोनिका। पता नहीं सर। ये कौन सी कोनिका है भाई? अभी हट गई। कोनिका, आप किसी ग्रुप से जुड़े हो? सर मेरा भी वही जिम है, फिटनेस कौन सर। सा? फिटनेस। फिटनेस? यस हाँ, सर, और योगा। योगा, हाँ, ये भी एक बढ़िया है। योगा, योग, इट मीन्स दैट सोल कनेक्टेड विथ सुप्रीम सोल, ठीक है? वेरी गुड, वेरी गुड। और नीतू, नीतू तुम किसी ग्रुप से नहीं जुड़े हो? इशिता, तुम किस ग्रुप से जुड़े हो एनजीओ के अलावा? बताओ। हाँ, बोलो इशिता। गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का एक ग्रुप है, सीजीपीएससी का। सीजीपीएससी का ग्रुप है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है। देवश्री, आप किसी ग्रुप से जुड़े हो? सर स्पोर्ट्स। कौन से? स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स कौन सा गेम खेलते हो तुम देवश्री? एथलेटिक्स। एथलेटिक्स? तो ये कॉलेज में लास्ट ईयर एथलेटिक्स में दौड़े थे तुम? नो सर, लेट हो गई थी, मतलब डेट निकल गया था। घर में सो ना तुम। अभी तुमको नो पता सर। है ये अभी तुमको पता है क्या, एक अभी ये ऑनलाइन कुछ वो हो रहा है, क्या हो रहा है? रायपुर में। हाँ, पढ़े हो यार तुम रायपुर के चक्कर में। यहाँ पर मैराथन हो रहा है, छत्तीसगढ़ शासन का प्रथम वर्चुअल मैराथन, 13 दिसंबर 2020, रविवार 6 से 10। ये पता है यस तुमको? सर। पता है तुमको? यस सर। भेजूंगे इसको अपने ग्रुप में। यस सर, भेज चुके हैं ग्रुप में भी, मैसेज आ चुका है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो तुम अगर ये कुछ करते हो, तो तुम पुलिस वुलिस का जॉब कुछ ट्राई करते हो क्या? यस सर। यू आर अपियरिंग टेस्ट ऑफ, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल, इस टाइप का कुछ पोस्ट एग्जाम देते हो? यस सर, इस बार देने वाली हूँ। पिछली बार कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो नहीं दिला पाई थी। रोजगार निर्माण, रोजगार समाचार आता है, ठीक है, उसको लिया करो, या फिर कहीं से वो अपने कॉलेज में भी आता था पहले, अभी कोरोना में तो नहीं आ रहा है, ठीक है? तो वो पढ़ते रहा करो देवश्री। यस सर। वैसे तो तुम्हारी हाइट ठीक है, ठीक है, अगर तुम दौड़ने वोड़ने में अच्छे हो ना, तो तुम्हारी जॉब लग सकती है, तुम्हारा फिटनेस अगर अच्छा है तो, ठीक है, क्योंकि रनिंग वनिंग करोगे तो हो जाता है। हमारे यस कॉलेज सर। में एक लड़का है, वो फायर ब्रिगेड में अभी जॉब लगा है, ठीक है? तो उसने वीडियो डाला था, एक उसमें एक्टिविटी थी, वो रोप को पकड़ के ऐसे ऊपर जाना है, तो वो लड़का बहुत बेहतरीन तरीके से चढ़ा है, ठीक है? एक्चुअली 2 गजेटेड ऑफिसर का साइन चाहिए था, तो वो मेरा साइन करवाने आया था, ठीक है? तो
बहुत अच्छा लगता है जब अपने बच्चों को जॉब मिलती है, ठीक है, एंड दे विल गेट अ गुड जॉब, स्पेशली अगर गवर्नमेंट जॉब लग रही है तो बहुत खुशी की बात, ठीक है। तो वैसे तो अपने कॉलेज के बच्चे लोग लगाते रहते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, क्योंकि दे ऑल आर टैलेंटेड इनफ, ठीक है। तो सी आपको ग्रुप से जुड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, कोई भी ग्रुप, ठीक है, ये मैटर नहीं करता है कि वो सोशल है कि, इट डिपेंड्स, टोटली डिपेंड्स ऑन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। जब हम किसी ग्रुप से जुड़ते हैं, ठीक है, तो सो मेनी एक्टिविटीज विच वी हैव टू ऑब्जर्व, ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे एक्टिविटी होती है। सपोज मैं एक मंदिर के ग्रुप से जुड़ा हूं, ठीक है, तो वहां पे भी क्या होता है कि जो एक्टिविटीज होती है, ठीक है, मैं उसमें इन्वॉल्व होता हूं। द मोमेंट यू आर इन्वॉल्विंग, यू आर हैविंग प्रैक्टिकल नॉलेज एंड विच इज गुड, ठीक है। तो आप किसी भी गुड ग्रुप से जुड़ो, डेफिनेटली यू शुड ट्राई टू कनेक्ट विद सम ग्रुप। नीतूश्री, यू आर ऑल्सो इन सम ग्रुप? नीतू, नीतू लिख दो। नीतू आज नहीं लिख रही है, पता नहीं क्यों, ठीक है, कोई बात नहीं। तो दिस इज ऑल्सो गुड, ठीक है। सी वी पीपल आर लिविंग इन सोसाइटी एंड वी हैव टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर, ठीक है। और while interacting definitely there is an exchange of idea and thoughts, ठीक है। there is a difference between assumption and reality। कल जो है हम बात कर रहे थे, तो कल हमारा बहुत अच्छा क्लास था, क्लास में बहुत कम बच्चे थे, बट हम जब बात कर रहे थे तो सो मेनी टाइम इट्स हैपेंड वी आर हैविंग सम एक्सपेक्टेशन और रियलिटी कुछ और होता है, ठीक है। हमारा राइट श्वेता? यस सर। तो ये चीजें आपको, हाउ डू यू नो दैट, आपको कैसे पता चलेगा? सर ग्राउंड लेवल में उतर के। हाँ, क्या बोल रहे हो इशिता बेटा, बोलो। सर प्रैक्टिकली वो काम करने पर ही पता चलता है रियलिटी क्या है। बिल्कुल ठीक, एग्जैक्टली, यू आर राइट। द मोमेंट यू आर कनेक्टेड विथ एनी ग्रुप, ठीक है, और आप देखो इतनी सारी मूवीज वगैरह भी बन गई है अभी, तो आप देखो अजम्पशन कुछ और होता है, ठीक है, रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। सो इफ यू आर कनेक्टिंग विथ सम ग्रुप, you can easily observe the activity of group, and if you are having observation, so आपका जो ये ग्राउंड रियलिटीज है ना, वो क्लियर होगा। और एक ह्यूमन बीइंग को प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। so many time it's happened, our fathers, our mother, or our grandfather, our grandmother, they were not well educated like us, लेकिन उनको लाइफ का इतना प्रैक्टिकल नॉलेज है कि वो जो बोलते हैं वो सही होता है, लेकिन हमारा इनिशियली उनसे कंफ्लिक्ट होता है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन कि अरे ये क्या बताएंगे, इनको कुछ नहीं पता, ये अपनी पुरानी बातें। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज में वही होता है जो वो बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर हैविंग एक्सपीरियंस, ठीक है, और वो एक्सपीरियंस ही एट द एंड ऑफ टाइम काउंट करता है, ठीक है। सो मेनी टाइम इट्स हैपन लाइफ में, कई बार ऐसा होता है हम फेल होते जाते हैं, फेल होते जाते हैं, फेल होते जाते हैं, फेल होते जाते हैं, ठीक है। बट जब हम सक्सेस अचीव करते हैं तो रॉक कर देते हैं, ठीक है। तो फेल होने से कभी नहीं डरना, ठीक है, और आपका ग्रुप बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम फीचर्स थोड़ा देखते हैं, फीचर्स ऑफ ग्रुप डायनामिक्स, ठीक है। तो यहां पे लिखता है, फर्स्ट पॉइंट है परसेप्शन, ठीक है। व्हेन ग्रुप डायनामिक्स इज डिफाइंड बाय परसेप्शन, इट एम्प्लाइज दैट एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप इज अवेयर ऑफ हिज रेस्पेक्टिव रिलेशनशिप विद अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप, ठीक है। देखो ये जो रिलेशनशिप की बात हो रही है, विच इज हेल्दी रिलेशनशिप, ठीक है,
जब भी हम कहीं काम करते हैं तो वी आर हैविंग रिलेशन एज अ कलीग, ठीक है, तो हमको हमेशा क्या करना चाहिए, वी ट्राई टू क्रिएट हेल्दी इन्वायरमेंट इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है, क्योंकि देखो हमारी जो जॉब होती है वो कितने घंटे की होती है, 8 to 10 आवर्स, ठीक है, तो हम अपने लाइफ का जो है ना वो एक बहुत प्रीशियस टाइम अपने जॉब प्लेस पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप 24 घंटे में 10 घंटे दे रहे हो, ठीक है, तो आप देखो ये अगर हम 40% की बात करते हैं, 40% अगर अपना टाइम आप दे रहे हो, ठीक है, और 40% ही आप घर पे दे पाते हो, ठीक है, क्योंकि 10 घंटे की जॉब है, 10 घंटे घर में रहते हो, 4 घंटे इधर उधर रहते हो, तो जितना टाइम आप घर में स्पेंड कर रहे हो उतना आप ऑफिस में स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। और इन जनरल जब हम घर में रहते हैं तो वो सोने का काम करते हैं, व्हेन यू आर हैविंग जॉब, ठीक है, तो यू शुड मेक गुड रिलेशन विथ ईच वन ऑफ देम, ठीक है, क्योंकि वो आपके जस्ट लाइक दे आर यू नो योर फैमिली मेंबर्स, सो यू शुड गिव प्रॉपर रेस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। और आप अगर रेस्पेक्ट दोगे तो आपको रेस्पेक्ट मिलेगा, आप रेस्पेक्ट नहीं दोगे तो आपको रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज हमको हमेशा ही ध्यान में रखना चाहिए, तो हमारा परसेप्शन टूवर्ड्स आवर कलीग देखो वो हमेशा अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वेयर वी आर वर्किंग वी आर हैविंग यू नो जेलसी, उसके पास कैसे कार आ गई, ये तो इतना गधा है, ये कैसे कार ले लिया, ये बेवकूफ, देखो इसका शक्ल कुछ है नहीं, ये देखो इतने कॉस्टली कॉस्टली ऑर्नामेंट्स डाल के आ जाते हैं, तो हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो परसेप्शन है टूवर्ड्स दोज हु आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन वो कैसा होना चाहिए, वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, ठीक है। ईच मेंबर परसीव द ग्रुप डिफरेंटली बेस्ड ऑन देयर ओन लर्निंग एंड बैकग्राउंड, ठीक है, उसके लिए डेफिनेटली हमारा जो बैकग्राउंड है जिसको हम अपनी परवरिश भी बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत हम्बल और सॉफ्ट होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत खड़ूस होते हैं, ठीक है, बदतमीजी को अपना बर्थ राइट समझते हैं, ठीक है, तो ये सब गलत चीज है, ठीक है। वी शुड बिकम सॉफ्ट इनफ, हम्बल इनफ, ठीक है, क्योंकि अपने को एक हेल्दी रिलेशन ही मेंटेन करके चलना चाहिए, अकड़ना तो मुर्दों का काम होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज मोटिवेशन, ठीक है, तो मैं आपको एज आई ऑलरेडी टोल्ड दैट कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। कुछ लोगों को पैसा मोटिवेट करता है, दिस इज द रियलिटी, मैक्सिमम लोगों को पैसा ही मोटिवेट करता है, इट मींस कैश, एक होता है मॉनेटरी, एक होता है नॉन मॉनेटरी, ठीक है। तो इन जनरल more than 80% people those who are motivated by cash, ये दिल मांगी मोड, तो पैसा पैसा पैसा, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा एक ऐड आता है उसमें ऐसे करके पैसा रहता है और आदमी ऐसे भागता रहता है, ठीक है। तो लाइफ में भी 2 टाइप के लोग होते हैं, एक जो पैसे के पीछे भागता है लेकिन उसको पैसा कभी मिलता नहीं, ऐसा नहीं है मिलता नहीं है, मतलब मिलता है, एक लिमिटेड ही मिलता है, और एक होता है जो पैसे को अपने पीछे लाता है, ठीक है, वो जहां जाएगा उसके पीछे पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये लोग थोड़े जीनियस टाइप के होते हैं, ठीक है, और बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। तो लाइफ में हो सके तो वैसा बनो, लेकिन इतना आसान भी नहीं है बनना, बहुत मेहनत लगता है, बहुत डेडिकेशन लगता है, देन वी रीच आवर डेस्टिनेशन, ठीक है। तो मोटिवेशन के लिए अपने को बहुत जरूरी है कि हमारे रोल मॉडल्स भी, ठीक है, हम किसी को देखकर ही सीखते हैं, स्वामी विवेकानंद
बहुत बड़ा नाम हो गया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत बड़ा नाम हो गया। हमारे पेरेंट्स को देखो, ठीक है, आप अपने पेरेंट्स को देखो, लाइव एग्जांपल, ठीक है, और भी आपके रिलेशन वगैरह में जो लोग हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, उनकी पर्सनालिटी, उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनका बिहेवियर आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उनको देख के वाव ऐसा फीलिंग आना चाहिए। तो यू शुड ऑल्सो ट्राई, आप उनसे भी अच्छे बनने का कोशिश करो, पहले उनके जैसा बनने की कोशिश करो, फिर उनके जैसा बनने के बाद उनसे भी अच्छा बनने की कोशिश करो। और डेफिनेटली हमारे लाइफ में कोई ना कोई हमारा रोल मॉडल होना ही चाहिए, ठीक है, कोई ना कोई स्टैंडर्ड होना ही चाहिए जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। तो अच्छे लोगों के साथ भी रहने से हमारा जो माइंड है ना वो अच्छा होता है, और बुरे लोगों के साथ रहने से भी हमारा दिमाग अच्छा रहने से भी कभी कभी ट्विस्ट होके गलत रास्ते में जाता है। इसीलिए हमेशा बी केयरफुल व्हाइल सेलेक्टिंग द पीपल हु सराउंडिंग यू, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा सोचना समझना चाहिए, ठीक है। रिलेशन सबसे मेंटेन कर सकते हो, लेकिन अच्छे रिलेशन लिमिटेड लोगों से ही मेंटेन करनी चाहिए। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रुप गोल्स, ठीक है। देखो ग्रुप गोल्स इज वेरी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फॉर्मिंग द ग्रुप, ठीक है, क्योंकि इफ यू आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली इंडिविजुअल गोल जो है वो सेकेंडरी हो जाता है, अपना जो मेन मोटो है वो विच इज योर ग्रुप गोल, ठीक है। तो goals are the targets towards which all the group's input, activity, process and outputs are directed. A goal is used for motivating the employee. If all the members of the group accept their respective responsibility, group activities are evolved and all the members perform successfully. If members put group goals above their individual goal, they become responsibly conscious and make effort to perform their duties, ठीक है। तो ये हमको भी करना चाहिए, ठीक है। अगर हम ग्रुप गोल्स को इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करेंगे, हमारा इंडिविजुअल गोल जो है वो ऑटोमेटिक फुलफिल होगा, ठीक है। तो हमको इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि if you are working in group and you are part of team, तो हमको ग्रुप का ही क्या करना चाहिए, वैल्यू ज्यादा देना चाहिए, ठीक है। अगर एक टीम प्ले कर रही है तो इंडिविजुअल का गोल मारना जरूरी नहीं है, टीम का जीतना जरूरी है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ प्लेयर्स जो होते हैं वो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए आते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत तेजी से रन बनाते हैं, क्यों, अपने टीम के लिए, ठीक है। कुछ लोग, जैसे मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, टफ कैच को भी फील्डर कैच करता है, किस लिए, अपने ग्रुप के लिए, ठीक है। तो यही एक्टिविटी होती है, ठीक है। हम अपने रिलेशन में देख लो, अपने फैमिली में देख लो, हम अपने अपने जब लोगों की बारी आती है फिर हम बहुत सेक्रीफाइस कर लेते हैं, ठीक है। इन सेम वे आपकी जो फीलिंग है वो अपने ग्रुप के लिए होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप ग्रुप में व्हाइल यू आर प्लेइंग, ठीक है, तो टीम की जो इंपॉर्टेंस है वो फर्स्ट, उसके बाद सारी चीजें, ठीक है। आपको हाईलाइट होने की जरूरत नहीं, ठीक है। आप सिर्फ ये देखो कि मेरी टीम कैसे परफॉर्म करेगी, और उसके लिए जो नीड एंड रिक्वायरमेंट है यू शुड सर्व इट, ठीक है। और अगर आपको आता है तो आप आगे बढ़ के बताओ कि मुझे ये आता है, मैं ये करूँ या ये मैं करूंगा, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट थिंग है। आगे चलते हैं, ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन की जो बात कर रहे हैं, इसमें सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलेशनशिप अमंग मेंबर्स, ठीक है। तो देखो आप हर रिलेशन की एक बाउंड्री होती है, डू नॉट क्रॉस दी बाउंड्रीज। तो एक स्टैंडर्ड सेट करो कि हमको कहाँ तक जाना है, ठीक है। जो एमएनसीज में अगर आप जाओगे तो देखोगे काफी ओपन माइंडेड होते हैं, काफी बोल्ड कल्चर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यू हैव टू ऑप्ट करना पड़ेगा इफ यू आर इंटरेस्टेड टू वर्क इन एमएनसीज, ठीक है।
तो एक स्टैंडर्ड को आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा. सेट ऑफ नॉर्म्स ऑफ रेगुलेटरी द फंक्शन ऑफ द ग्रुप. ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन यू शुड ऑल्सो opt the discipline in your life. A structure will power relation and well defined jobs. यानी हायरार्की में जाने का एक जो नॉर्म्स है, ठीक है, किसको कितना पावर मिलेगा ये भी प्री डिटरमाइंड होना चाहिए. ठीक है, देन डिफाइंड स्टेटस. ठीक है, तो डेफिनेटली वी ऑल आर बिलोंगिंग सम स्टेटस. तो आपका जो स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू बिहेव. ठीक है, अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसे हैं तो डेफिनेटली यू सर्व द सोसाइटी वेयर देयर इज अ नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ नीडी एंड पीपल, पुअर पीपल. ठीक है, आप कर सकते हो. ठीक है, और अगर अकेले नहीं कर सकते तो मिलके कर सकते हो. ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी परफॉर्म करके कर सकते हो, लाइक ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह जो होते हैं. ठीक है, देखो इस कोरोना टाइम ड्यूरेशन में भी लोगों ने बहुत हेल्प किया है. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो गुड. किसी ऑर्गेनाइजेशन के एक दिन की जो सैलरी है वो सारे एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है. ठीक है, लाइफ स्टील ब्रांड के लोगों ने भी किया है. तो ये ऐसा ग्रुप में भी कर सकते हो आप. ठीक है, आप इस सोसाइटी से इतना अर्न कर रहे हो तो अपनी एक दिन की सैलरी को अपने कंट्री के लिए दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो. ठीक है, वेल डिफाइंड डायग्नोसिस, अडॉप्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग प्रोसेस. ठीक है, hierarchical structure where some of the group members have more power and higher position than others. Definitely hierarchy में किसी ना किसी को टॉप पे तो बैठना ही पड़ेगा. ठीक है, तो अगर वो टॉप में बैठा हुआ पर्सन अगर कुछ बोल रहा है तो डेफिनेटली यू हैव टू फॉलो. ठीक है, आप अपने ग्रुप में इनडिफरेंसेस नहीं क्रिएट कर सकते. ठीक है, तो बहुत सारे लोग करते हैं अनफेयर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होके टू रीच टॉप पोजीशन. अनफेयर एक्टिविटीज और अनमीन ऑफ एक्टिविटीज होती है वो परफॉर्म करते हैं. ठीक है, ग्रुप फोर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन. तो ये तो बिल्कुल ठीक है. ठीक है, इंटरडिपेंडेंसी. ठीक है, तो देखो ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन में भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक फाइनेंस, एचआर, परचेसिंग, सेल्स. तो हमेशा आप देखो हर डिपार्टमेंट का फाइनेंस वाले के साथ कंफ्लिक्ट चलता रहता है. ठीक है, क्योंकि फाइनेंस वाले हमेशा बोलते हैं पैसा नहीं है, प्रोडक्शन वाले बोलते हैं कि हम इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं. तो हमको एक दूसरे के साथ फ्रीक्वेंसी क्या करके चलना है, मैच करके चलना है. इंटरडिपेंडेंसी, क्योंकि सबका टाइम आता है, सबका अपना अपना पीरियड होता है. ठीक है, तो इफ यू आर शोइंग योर पावर इन फ्रंट ऑफ अदर्स तो टाइम विल नॉट रिमेन ऑलवेज सेम, और उनके पास जब आएगा तो फिर वो भी अपना पावर दिखाएंगे, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, तो वी ऑल आर डिपेंडेंट विथ ईच अदर, कभी ना कभी किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट है. ठीक है, तो ये इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द मेंबर ऑफ द मेन फीचर ऑफ द ग्रुप. ठीक है, हम कहीं ना कहीं क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. लास्ट पॉइंट इज इंटरेक्शन. तो इंटरेक्शन is another important feature of group dynamics. If members are independent but they do not interact, a group is not formed. ठीक है, तो हमेशा वो टीम वाले सब एक दूसरे के साथ रहना, खाना पीना, उठना, so that they can adjust with their ग्रुप. और इंटरेक्शन होने से हमारा जो ओपिनियन, परसेप्शन और नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो रिमूव होते हैं, तो हम एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो हमेशा हमको ग्रुप में अच्छा बिहेव करना चाहिए. ठीक है, द मोमेंट यू आर टॉकिंग विथ ईच अदर, बहुत सारे जो प्रॉब्लम होते हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं. ठीक है,
क्योंकि अगर हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो हमको ऐसा लगता है बहुत घमंडी है, बहुत एटीट्यूड है, अपने पैसे का घमंड है, ठीक है, एन नंबर ऑफ थिंग्स कम्स इन आवर माइंड, ठीक है। लेकिन द मोमेंट यू आर टॉकिंग विथ ईच अदर, तो वहां पे हमारा जो बहुत सारे नेगेटिविटी होती है वो रिमूव हो जाती है और वी कैन रियलाइज कि जो हम इसके लिए सोच रहे थे विच इज नॉट करेक्ट। सो यू शुड इंटरेक्ट, बात करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर बात नहीं करोगे तो सांप और नेवले के जैसे दुश्मन बन जाओ, ठीक है। द मोमेंट यू आर ओपन योर माउथ एंड interact with each other, you try to understand each other, और अगर आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे तो 50% प्रॉब्लम तो ऐसी रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। बाकी आपका बिहेवियर नेचर भी बहुत कुछ है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। यस सर। चलो फिर और कुछ बोलना है? नीतू नायर, यस सर। अरे नीतू, मैं तेरे से पूछ रहा था हैव यू जॉइन एनी ग्रुप, सो यू वोंट आंसर एनीथिंग। नीतू श्री नायर, हैव यू जॉइन एनी ग्रुप? क्या लिखी है लड़की? नो सर। व्हाई नॉट? डिड नॉट जॉइन। व्हाई नॉट? यू हैव टू ऑप्ट सम ग्रुप। देखो, लाइफ में प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ग्रुप ज्वाइन करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, अच्छे बच्चे पढ़ने वालों का, अपनी रिलेशंस का भी कुछ ग्रुप हो सकता है, जो आपके पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी, जो एनुअल फंक्शन टाइप का होता है, एक बार साल में होता है, ठीक है। तो उसमें लड़के लड़की एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, डिपेंड ऑन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सोशल वर्क का ही ग्रुप ज्वाइन करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है आप कर सकते हो, और आपको करना चाहिए, ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। तो नीतू, यू ऑल्सो ज्वाइन सम ग्रुप, ठीक है। ओके देन, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ, टेल मी। सर कोई कुछ बोल रहा है क्या? थैंक यू सर। अच्छा।